बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिली। और मैं बना रही हूँ आलू अंडे, और उसके लिए मैंने आलू की कटिंग कर ली थी, और अब मैंने उसमें नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा डाल के और एक टमाटर पील ऑफ करके तो उसको भी चॉप करके डाल दिया था। और बस ये इसको मैंने गलने के लिए रख दिया था, और आधे से ज़्यादा आलू जो है वो गल चुके थे। और बस इसको अब मैं नाश्ते में बना रही थी। नाश्ते में बड़े अच्छे लगते हैं ये पराठों के साथ ना, आलू अंडे इस तरह बनाए हुए हैं, बच्चे बड़े खुश होकर खा लेते हैं। तो बस ये फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करके तो इसको मज़ीद गलने के लिए रख दिया था, और अब काफ़ी हद तक ये गल चुके थे। अब मैं इसमें अंडे शामिल करूँगी क्योंकि आलू गल चुके थे, और बस फिर अंडों को भी थोड़ा थोड़ा तोड़ दूँगी और दम पे फिर इनको मैं रख दूँगी। और साथ ही फिर मैं लस्सी बनाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड शौक़ से लस्सी पीते हैं। तो इसको दम पे रखने के बाद अब मैं नमकीन लस्सी बना रही हूँ, और ये दही और थोड़ा सा पानी बीच में शामिल करके और फिर मैंने अच्छा खासा इसको ब्लेंड किया है। इससे फिर ये मक्खन जो है ना इसका सेपरेट हो जाता है, और फिर ये लाइट बनती है, इतनी हैवी नहीं रहती। अगर मक्खन बीच में ही रह जाए ना तो वो फिर ज़रा हैवी रहती है। तो मैं ज़्यादा ब्लेंड कर लेती हूँ जिसकी वजह से मक्खन सेपरेट हो जाता है। और ये जी अंडे की भुजिया भी रेडी हो गई थी, और बस नाश्ता हमारा यही था, पराठे और अंडे की भुजिया और लस्सी। और नाश्ते के बाद फिर जिस तरह और घर के काम होते हैं, तो फिर आटा ख़त्म होने वाला था, तो फिर ये मैंने थैले में गंदम भी डाल दी। आज इसको भी पिसवाने के लिए भेजना था, और ये मैं 4-5 दिन पहले ही आटा ख़त्म होने से पिसवाने के लिए भेज देती होती हूँ ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। और बस फिर नाश्ते के बाद फिर मैंने ये गंदम डाली थैले में। अच्छा, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि मैं एक छोटे बाउल में डाल के तो फिर थोड़ी थोड़ी करके डालती रहती हूँ ताकि वो एकदम से वेट भी ना मुझे उठाना पड़े और काम भी आसानी से हो जाए। तो बस ये फिर मैं थोड़ी थोड़ी करके डालती हूँ, तो आधा घंटा इसी में लग गया था। और आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी सेवइयाँ, और उसके लिए बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं मेरे, तो बस फिर मैं पैकेट वाला ही दूध यूज़ कर रही थी। इससे बड़ी अच्छा एक टेस्ट बन जाता है। और फिर दूध को मैंने कढ़ने के लिए रख दिया था कि ज़्यादा कड़ा हुआ वो दूध तो उसकी सेवइयाँ ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो इसमें फिर मैंने 8-10 इलायचियाँ डाली, चीनी डाली, केवड़ा एसेंस डाला। केवड़ा एसेंस का बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आता है, तो वो डाला, और बादाम का पाउडर डाला। और फिर ये सेवइयाँ मैंने डाल दी थी इसमें, और सेवइयाँ मैं बीच में साथ डालती जाऊँगी, साथ देखती जाऊँगी क्योंकि ये दूध को अब्ज़ॉर्ब करती हैं, तो इसलिए फिर ये ज़रा ध्यान से डालने पड़ती हैं। और बस फिर ये सेवइयाँ रेडी हो गई थी, और ऊपर भी मैं बादाम का पाउडर गार्निश कर दूँगी। और वैसे बच्चे बादाम नहीं खाते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका है, पाउडर बना के डाल देना तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, नहीं पता चलता उन्हें। और बस इनको मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और आज मैं सालन में बना रही थी देसी मुर्गी। उसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, प्याज और लहसुन डाल के और बस इनको मैंने गला, उसको फिर हैंड ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड कर लिया, और फिर उसमें हल्दी, मिर्चें और नमक डाल के और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। और ये हल्की आग पर देसी मुर्गी स्पेशली जब पकती रहे ना तो इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त बनता है। और बस ये पानी डाल के मैंने पकने के लिए रख दी थी। अब काफ़ी हद तक ये गल चुकी है। अब मैं इसमें ऑयल डाल के तो इसको भूनूंगी, और साथ ही भूनते हुए बीच में अदरक ऐड करूँगी, चॉप की हुई 1 टेबल स्पून। और बस ये इसका यही होता है कि देसी मुर्गी का कि इसको जितना हल्की आंच पे ये पके उतना ही अच्छा इसका टेस्ट बनता है, और उतना ही फ्लेवर शोरबे में भी आता है। और ये बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। देसी मुर्गी की यखनी या शोरबा ये बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। अब मैं इसमें ऑयल डाल के तो इसको भूनूंगी, और अदरक का भी जो एक जूस होता है, थोड़ी सी कड़वाहट आ रही होती है, तो वो जब उसको भुना जाए तो उसका भी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। और अब मैंने इसमें गरम मसाले साबुत डाले थे, दालचीनी 2, और 2 स्टिक थी दालचीनी की, और ये साबित बड़ी इलायची थी, ये भी 2 ही डाली थी। और साथ फिर मैंने 3-4 टेबल स्पून इसमें दही फेंटी हुई वो भी
ऐड कर दी थी, तो ये बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आता है। और बस ये फिर धनिया भी डाल दिया था भूनते हुए, हरा धनिया डाल दें थोड़ा सा तो इसका बड़ा अच्छा एक वो बीच में हरा हरा सा रहता है एंड तक भी, पकने के बाद भी। तो ये मैं भूनते हुए ये भी साथ थोड़ा सा डाल दूँगी और इसकी भुनाई करूँगी। और साथ फिर थोड़ी सी मैंने काली मिर्च हाफ़ टी स्पून थी वो डाली, और थोड़ा सा गरम मसाला ये भी हाफ़ टी स्पून था। और बस ये डाल के इसको मैं अब भूनती जाऊँगी, और ये 10 मिनट एटलीस्ट इसको भूनूँगी। और उसके बाद मैंने फिर इसमें 3 गिलास पानी डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिया था, इसका शोरबा बनाना था। और ये बच्चे बड़ा शौक़ से खाते हैं, और हरी मिर्चों का फ्लेवर मुझे बड़ा पसंद है दम पे देते हुए, तो ये मैं लाज़मी डालती हूँ क्योंकि मुझे इसकी बड़ा अरोमा अच्छा लगता है जब मैं दम पे डालूँ, तो ये मैं डाल देती हूँ लास्ट में। और साथ हरा धनिया और सूखा धनिया भी मैंने थोड़ा सा आखिर में शामिल किया था, उससे शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है और टेस्ट भी इन्हेंस। और ये नेक्स्ट डे दोपहर का टाइम था, और क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा, और बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। और ये दोपहर के टाइम पे भी बड़े अच्छा मौसम था, तो बच्चे कह रहे थे कि मामा पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाएं, तो बस फिर ये पिज़्ज़ा मंगवाया था बच्चों के लिए, और साथ में शॉर्मा। और पिज़्ज़ा के साथ फिर पराठा रोल बनाया था मैंने, वो मैंने घर में ही बनाया था। और ये मैं चिकन में टिक्का मसाला और दही डाल के ना तो उसको थोड़ी देर मैरिनेट करती हूँ, और उसके बाद उसी दही में उसको पका लेती हूँ, और उसके बाद इसको फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। फिर इस तरह जब भी पराठा रोल वगैरह बना कर देने हो बच्चों तो फिर काम आ जाता है ये। और बस फिर साथ बीच में 2 कबाब भी फ्राई कर रही थी, और साथ वो चिकन के जो मैंने मसाला लगा के रखे हुए थे वो भी फ्राई कर रही थी। और ये जी फ्राई करने के बाद फिर अब मैं मायोनीज़ और प्याज वगैरह काटूंगी और उसके साथ फिर बनाऊंगी। तो ये मैं बिल्ली को भी दे के आई थी क्योंकि वो भी वेट कर रही होती है, जब इस तरह कोई चीज़ फ्राई करो तो उसको बड़ा ही फ़ौरन से स्मेल आती है, तो वो दरवाज़े के पास आके बैठ जाती है। तो फिर यहाँ पे मैंने जी ये पराठा, ये तो फ्रोज़न मिल जाते हैं तो वही यूज़ कर रही थी। और 1-2 ड्रॉप मैंने पैन में ऑयल डाला था, वैसे इसमें इतना ऑयल डालने की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल काफ़ी होता है पराठे जो होते हैं। तो बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी, सारे ही इसी तरह फ्राई करती जाऊँगी। और अभी मैं नेक्स्ट वन फ्राई कर रही थी, और बस ये 4 या 5 मिनट में सारे हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लेते क्योंकि हाफ़ कुक तो पहले ही हुए होते हैं, तो बस ये जल्दी हो जाते हैं सारे। तो बस इनको मैं फ्राई करने के बाद इसमें मायोनीज़ लगाऊंगी, केचप लगाऊंगी, और वो जो चिकन के पीसीस काट के रखे हैं वो, और प्याज, उनको डाल के फिर इनके पराठा रोल बना दूंगी। और अपने लिए मैंने चिली गार्लिक डाला था क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है, और बच्चों के लिए नहीं मैंने बनाया था ये। और बस यही नेक्स्ट डे का हमारा था दोपहर का मेन्यू। ये मैं अक्सर इनको बना के दे देती हूँ और लंच में भी दे देती हूँ कि जिस दिन लंच में ये दूँ पराठा रोल तो बच्चे बड़े खुश होकर खाते। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है।